मेन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी की पूरी की पूरी रिवीजन करने लगे हैं, जो कि हम स्टार्ट लेंगे आपकी एनाटॉमी, उसके बाद पूरे का पूरा जो पोर्शन होगा, उसके बाद जो कल जो हमारा मतलब इसके बाद कल जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम उसके अंदर छोटा सा एमब्रियो का पोर्शन है वो भी कवर करेंगे। और इंशाल्लाह जितने, क्योंकि ये एक तरह के रिवीजन लेक्चर्स हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने ये किया हुआ है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आप लोगों ने एक्टिव रहना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर हम आप लोगों का फिजियो पैथो सारा कुछ जो ईच एंड एवरीथिंग है वो हम कवर कर सकें। अब हम देखते हैं बच्चों के आप लोगों की एंडोक्राइनोलॉजी के पोर्शन को। सबसे पहले यहाँ पे हम जिसको स्टार्ट करेंगे वो है आपका पेचुटरी ग्लैंड। के पेचुटरी ग्लैंड जो होता है वो किस तरह इफेक्ट करता होता है, तो अभी हम देखते हैं। और यहाँ तक जो जो भी एमसीक्यूज हमें नजर आते जाएंगे वो साथ साथ हम लोग करते भी जाएंगे, और अगर किसी बंदे को कोई क्वेश्चन हो वो साथ साथ पूछता भी जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि हाँ जी, पेचुटरी ग्लैंड जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अगर आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। आप लोगों ने कहना है कि ये आपका हाइपोथैलेमस है, और इसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद आपका ये वाला आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, ये वाला आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। अब सीन कुछ यूं होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी एक तरह की, आपने कहना है कि जो हार्मोन्स हैं उनकी मतलब कि जो प्रोडक्शन जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो जनाब आपके हाइपोथैलेमस के अंदर होती है। ये हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो सेक्रीट होते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये रिलीज होते हैं, और ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये क्या होता है, एक तरह के स्टोर होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है, एक तरह का स्टोर होते हैं। आपने कहना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो पिट्यूटरी है इसका मेन काम होता है स्टोरेज का, नंबर वन, और उसके बाद इसका नंबर थर्ड काम होता है सेक्रीशन का। यानी कि जो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर हार्मोन बनते हैं वो वहां से आपके पेट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं। जब ये वहां से आपके पेट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं तो ये पेट्यूटरी से आपके रिलीज होते हैं। आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके क्या होंगे, एक तरह के पहले स्टोर होंगे, फिर क्या होंगे, एक तरह के रिलीज होंगे। तो अगर हम ये मेन देखें कि हाँ जी जनाब, आपका जो पेट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका मेन काम क्या है, तो आपने कहना है स्टोरेज, और उसके बाद क्या होता है, एक तरह का सेक्रीशन का। ये दो ही मेन काम होते हैं। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं और कौन से एक तरह के रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में अलहदा होते हैं, पोस्टीरियर में अलहदा होते हैं। पोस्टीरियर में बच्चों सिर्फ दो हार्मोन होते हैं जो कि स्टोर होते हैं और सक्रीट होते हैं, एक होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो इसके अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही आपके रिलीज होते हैं। उसके अंदर एफएसएच आ जाता है, उसके अंदर जनाब आपका एलएच आ गया, उसके अंदर आपका एसीटीएच आ गया, उसके अंदर आपका टीएसएच आ गया, जो भी बाकी हार्मोन बनते हैं, प्रोलैक्टिन आ गया। वो सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये आपने देखना है। एक बात तो आपने माइंड में रखनी है कि हाँ जी जनाब, आपका ऐसा ऐसा हार्मोन जो कि जनाब आपके इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब से रिलीज होता है वो होता है एमएसएच। कौन सा था, आपका एक तरह का एमएसएच जो होता है वो जनाब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका एक तरह का रिलीज होता है, इंटरमीडिएट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका एक तरह का रिलीज हो रहा होता है। ये आपने देखना है। अब देखें, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जैसा कि हम मैंने बताया कि हाँ जी जनाब, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, दो स्टोरेज और उसके बाद क्या एक तरह का रिलीज करना। ये सिर्फ इतना काम है। फिर मैंने कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम डिवाइड करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन से दो हार्मोन स्टोर होते हैं, उसके अंदर एडीएच होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, एक तरह का ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होते हैं, बाकी जितने भी हार्मोन होते हैं वो आपके स्टोर भी होते हैं और सक्रीट भी होते हैं। आपके एक हार्मोन जिसका नाम एमएसएच होता है, ये एमएसएच हार्मोन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, आपके इंटरमीडिएट जोन से। कहाँ से, आपके एक तरह का इंटरमीडिएट जोन से रिलीज होता है। उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये आपके एक्टोडर्म से बनता होता है। किससे बनता है, आपके एक तरह के एक्टोडर्म से। ये भी आपको, इसके बाद आपने कहना है इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट होता है, एक बीटा सब यूनिट होता है। बीटा सब यूनिट का काम होता है स्पेसिफिसिटी बताना हार्मोन की, क्या होता है, एक तरह का स्पेसिफिसिटी बताना। और उसके बाद अल्फा सब यूनिट, इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपने कहना टीएसएच हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, और ये सारे बीटा एचसीजी हो गए, ये हार्मोन आपके अल्फा सब यूनिट के अंदर आते होते हैं। अब आपका नाम यहाँ पर एक एमसीक्यू आता होता है कि आपके पीओएमसी एक चीज है, प्रोपियो मिलेनोकोर्टिन डेरिवेटिव, पीओएमसी। इस पीओएमसी से क्या क्या चीजें बनती हैं, आपने कहना जो पीओएमसी होता है ये आपके एसीटीएच की प्रोडक्शन करवाता है,
ये आपके एमएसएच की प्रोडक्शन करवाता है, या आपके बीटा एंडोर्फिन की प्रोडक्शन करवाता है। ये 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है? जब भी आपका एसीटीएच रिलीज़ होगा, उसके साथ आपका एमएसएच लाज़मी रिलीज़ होगा, उसके साथ आपका एंडोर्फिन लाज़मी रिलीज़ होगा। तो ये बात आपने देखनी है कि आपका एसीटीएच होता है, आपका बीटा एचसीजी होता है, आपका एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। तो ये मेन चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर के अंदर के बाकी सारे हार्मोन, पोस्टीरियर के अंदर जो होते हैं वो आपके ऑक्सीटोसिन और आपका एडीएच। एंटीरियर के अंदर जनाब हमने देखा कि आपके एक्टोडर्म से बनता होता है। उसके बाद आपने कहना है कि 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा सब यूनिट स्पेसिफिसिटी बनाता है, अल्फा सब यूनिट जो होता है वो सारे हार्मोन जो टीएसएच है, एलएच, एफएसएच ये होते हैं। उसके बाद पीओएमसी से कौन-कौन से हार्मोन बनते हैं, एमसीक्यू आ सकता है आपका एसीटीएच, एमएसएच और उसके बाद एंडोर्फिन, ठीक है? अब ये एक इस तरह एमसीक्यूज़ आता होता है कि आपका कौन-सा ऐसा हार्मोन है जो कि बेसोफिल होता है, कौन-सा ऐसा हार्मोन है जो कि एसिडोफिलिक होता है। तो आपने कहना है कि वो हार्मोन जो कि बेसोफिलिक होता है, बेस बेस के तरीके होता है, उसके अंदर आता है एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीसीएच। यानी कि वो हार्मोन जो कि बेसोफिलिक होता है, वो कौन से होते हैं आपके एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और टीएसएच। इसको आप रट्टा ही लगा सकते हो और कोई हिसाब नहीं है। एसिडोफिलिक कौन-सा होता है? जीएच। उसके बाद बाकी के ये वाले ये तो उनका हिसाब ही, और यानी कि ये सारे इसके अंदर आ जाते होते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार इसको मैं सारे को बुक से पढ़ा देता हूँ, फिर हम आगे आते हैं, ठीक है? देखें, सेक्रीट एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन, ये सारे इधर से रिलीज होते हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ से क्या है, मेलानोकोर्टिन, एमएसएच सेक्रीट फ्रॉम द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, डिराइव्ड फ्रॉम द ओरल एक्टोडम, ये भी हम लोगों ने किया। उसके बाद अल्फा सब यूनिट हार्मोन, सब यूनिट कॉमन टू टीएसएच, एलएच, एफएसएच, बीटा एचसीजी, बीटा सब यूनिट डिटरमाइन द हार्मोन स्पेसिफिसिटी। पीओएमसी डेरिवेटिव कौन से हैं? बीटा एंडोर्फिन होती है, एसीटीएच होता है, एमएसएच होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जनाब आपका एक तरह के कौन-कौन से, मतलब ये सारे हार्मोन है। उसके अंदर क्या होते हैं, एक तरह का बेसोफिलिक कौन से हैं? एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच। एसिडोफिलिक कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन ये वाला। अच्छा जी, अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये बच्चों आपके 2 तरह के हार्मोन को स्टोर करता है, और उसके बाद ये जनाब 2 तरह के ही हार्मोन के एक तरह का रिलीज़ करता होता है। अब अगर ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपके हाइपोथैलेमस और उसके बाद ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये देख लेते हैं, तो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पर आपके बेसिकली स्पेसिफिक तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई, एक तरह सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई किसी-किसी बुक में लिखा हुआ है कि ये दोनों मिलकर आपके दोनों हार्मोन की प्रोडक्शन करवाते हैं, एडीएच और उसके बाद ऑक्सीटोसिन। किसी-किसी बुक में लिखा हुआ है कि जो एडीएच होता है, उसकी जनाब पे प्रोडक्शन करवा रहा होता है, वो सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है? सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई होता है, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो होता है, उसकी जो प्रोडक्शन करवा रहा होता है, वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है। देखिए बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि ये जो हार्मोन है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसा कि सुप्रावेंट्रिकुलर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, या फिर उसके बाद आपका सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई, ये जो होते हैं, ये आपके एक तरह के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाई। इधर से आपके एडीएच आ गया, उधर से जनाब आपका ऑक्सीटोसिन आ गया, ये दोनों हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ गए। जैसे ही ये जनाब आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आते हैं, वो पाथवे जिसके ज़रिए ये इधर आते हैं, ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं न्यूरोफेजिन। क्या कहते हैं? एक तरह का न्यूरोफेजिन। और वो प्रोटीन जो इसको इधर लेके आती है, उन प्रोटीन को कहते थे कैरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं? एक तरह का कैरियर प्रोटीन आपने कहना होता है। अब जैसा कि वो एक्टोडर्म से बनता था, तो ये किससे बनता होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो बनता होता है, ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनता होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है एडिनो हाइपोफिसिस। इसका नाम होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। ये भी आपने याद करना है। कभी-कभी इस तरह भी एग्जामिनर पूछ सकता होता है। तो अभी हम अगर जल्दी में देखें कि हाँ जी जनाब, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम वही बातें हैं, और इसके अंदर कोई इस तरह नहीं है। स्टोर एंड रिलीज वैसोप्रेसिन, एंटीडायरोटिक हार्मोन और एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हाँ जी जनाब, बोथ मेड इनसाइड द हाइपोथैलेमस, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट टू कैरियर प्रोटीन विया न्यूरोफाइजिन, उसको डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म। वही बात है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे, और उसके बाद देखते हैं कि आपका एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, इसके बारे में क्या है कि ये क्या चीज होती है, ठीक है? देखिए बच्चों, आप लोगों ने इस तरह अपने माइंड में ये बात रखनी है कि हाँ जी जनाब, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके होते हैं 2 पोर्शन। एक को हम एड्रिनल कोर्टेक्स कहते हैं, एक को हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स, और उसके बाद क्या होता है आपका एक तरह का एड्रिनल मेडुला। अब जैसे एड्रिनल ग्लैंड, अगर ये आपका एक तरह का एड्रिनल ग्लैंड है, इसको हमने डिवाइड किया एक तरह का एड्रिनल कोर्टेक्स, और उसके बाद कौन सा होता है आपके एक तरह का मेडुला के अंदर, ठीक हो गया? जो आपका
आपने कहना है जो आपका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर फर्दर आपकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन सी होती है लेयर्स? 3। एक को हम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, एक को हम ज़ोना fasciculata कहते हैं, एक हम रेटिकुलारिस कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसका दूसरा नाम जीएफआर बन रहा है, तो आपने कहना है जीएफआर। जीएफआर से मतलब क्या? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना fasciculata, ज़ोना रेटिकुलारिस। आपने कहना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। एक को ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, एक को ज़ोना fasciculata कहते हैं, एक को ज़ोना रेटिकुलारिस कहते होते हैं। अब इससे कौन-कौन से हार्मोन आपके बनते होते हैं? आपने कहना है कि देखें जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा होता है, इनसे जो हार्मोन बनते हैं, जीएफआर इस तरह याद करने का तरीका है, इसको निमोनिक्स अगले जो होते हैं वो ए, जी, एम मतलब क्या? यहाँ से एम से मुराद है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये जो जी है इससे मुराद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ए से मुराद है एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन हो गया, ये जनाब आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गए, ये आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो गए। अब आगे क्या होता है कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होते हैं, इससे बनता होता है जो हार्मोन उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या कहते हैं? एक तरह का एल्डोस्टेरोन। जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, इससे जो हार्मोन बनता है उसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। और जो आपका एंड्रोजन होता है, इससे जो हार्मोन बनता है उसको कहते हैं डीएचईए, सेक्स हार्मोन इसको हम कहते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने अपने माइंड में रखना है कि ये 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि इस तरह के ये हार्मोन इस तरह रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हाँ जी जनाब, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर लेयर को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स को आगे 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना fasciculata, ज़ोना रेटिकुलारिस। फिर हमने कहा कि हाँ जी जनाब, इससे और फर्दर आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन से? एंड्रोजन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो गया। फिर हमने कहा कि यार मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से आपका एक तरह का एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आपका कोर्टिसोल रिलीज होता है और एंड्रोजन से आपका एंड्रोजन एचईए रिलीज होता है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इनको रिलीज करता कौन है, ऐसी कौन सी चीज होती है जिनको रेगुलेट करती है, जिनको रिलीज करती होती है। तो बच्चों जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है उसको जो रिलीज कर रहा होता है वो होता है जनाब आपका एंजियोटेंसिन 2। कौन करता है? आपका एक तरह का एंजियोटेंसिन 2। ये आपने रेगुलेट करना होता है। उसके बाद आपका जो कोर्टिसोल जो होता है और इसके साथ-साथ जो डीएचईए होता है, इन दोनों को जो आपका रिलीज करने के अंदर हेल्प करता है वो करता है सीआरएच, उसके बाद एसीटीएच। कौन-सा? आपका एक तरह का एसीटीएच। ठीक हो गया? ये आपने याद करना है कि ये कैसे? यार ये इस तरह करता है। देखें फॉर एग्जांपल ये आपका हाइपोथैलेमस था, ठीक है? हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस से ये आपका एक तरह का हार्मोन बनता है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आकर ये एसीटीएच की प्रोडक्शन करवाता है। ये एसीटीएच आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। जैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर आता है तो इधर से फर्दर ये आपके कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, उसके बाद आपके एंड्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। साथ ही इसके एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो भी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन आपके 2 तरह से प्रोड्यूस होता है। एक तो कोर्टिसोल के साथ यानी कि एसीटीएच की मदद से, दूसरा ये जिस तरह प्रोड्यूस करवा रहा होता है वो एंजियोटेंसिन 2 वाला तरीका होता है। ठीक है? अब देखें, अब हम आते हैं जनाब आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के मेडुला वाले पार्ट की तरफ, कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाली पार्ट की तरफ, कि उसके अंदर क्या होता है। देखें जो मेडुला होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स। ये क्रोमाफिन सेल्स क्या काम करते होते हैं? ये आपके कैटाकोलामिन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। कैटाकोलामिन्स के अंदर कौन से आते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और इनको कौन स्टिमुलेट करता है? कैटाकोलामिन की प्रोडक्शन कब होती है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे? जब आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो आपने कहना है कि इसको जो एक्टिव करता होता है वो प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। डोपा भी आता है, ठीक है? तो आपने कहना प्री गैंग्लियोनिक आपके सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि जनाब ये रिलीज कर रहे होते हैं। अब देखें सारा ये जो अभी हमने पढ़ा है ये इधर ही लिखा हुआ, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। देखें यहाँ पर कॉर्टेक्स लिखा है, यहाँ पर मेडुला लिखा है। कॉर्टेक्स को फर्दर उसने 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया, दोनों ग्लोमेरुलोसा, fasciculata, रेटिकुलारिस। जो ग्लोमेरुलोसा है उसको उसने कहा है कि हाँ जी जनाब जो हार्मोन बनता है, हार्मोन क्लास है, उसको क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। गिज़ोना fasciculata के अंदर उसने क्या कहा है कि हाँ जी जनाब आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और यहाँ पर आपका एक तरह का एंड्रोजन आता है, एक तरह का एंड्रोजन। ठीक हो गया? उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है कि हाँ जी जनाब एल्डोस्टेरोन बनता है, कोर्टिसोल बनता है, डीएचईए बनता होता है। ठीक है? रेगुलेशन को जब हमने देखा था कि हाँ जी एल्डोस्टेरोन को कौन रेगुलेट करता है? एंजियोटेंसिन 2, बाकी एसीटीएच, सीआरएच, एसीटीएच, सीआरएच। क्रोमाफिन सेल्स से मेडुला के ये रिलीज होते हैं। आपके मेडुला का कौन से आपके कैटाकोलामिन की रिलीज होती है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इसको स्टिमुलेट करते हैं। हाँ जी, क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आए वो बंदा पूछ सकता है।